पाकिस्तान तरसेगा पानी की बूंद बूंद को, भारत कर देगा पानी बंद। ये डायलॉग आजकल आप जो बीजेपी के गुंडे हैं, सहाफ़ी नुमा गुंडे और जो राह के सुधाए हुए एजेंट हैं, उनसे आप टीवी चैनल्स पे सुन रहे हैं। सो मच सो कि बहुत सारे भारतीय इंटेलेक्चुअल भी बाज़ दफ़ा इनकी बातों में आके यही बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा और पाकिस्तान तरसेगा पानी की बूंद बूंद को। तो आइए ज़रा अहाता करते हैं, डिकोड करते हैं कि असल में रियलिटी क्या है। लेट्स डिकोड इट। जी, तो बात हम कर रहे थे कि एक और जो शगुफ़ा भारतीय चैनल्स ने शुरू किया हुआ और उनके यूट्यूबर्स ने कि पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरस जाएगा, भारत पानी बंद कर देगा। अच्छा, मज़े की बात है, ये इतनी जहालत में गिरे हुए लोग हैं, इतनी है कि ये पैदल हैं कि इन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके समझे जैसे कोई टूटी थी, उसको बंद कर देगा इंडिया और पाकिस्तान को पानी नहीं आना है। वो कोई पाइप डला हुआ है जिसके आगे उन्होंने एक बटन दबाना है और पाइप जो है उसका ब्लॉकेड हो जाना और पाकिस्तान तो पूरे प्यासा मर गया। वो कोई ऐसा डैम है जिससे हमें पानी दे रहे हैं कि उसके स्पिलवेज को 1 मिनट से बटन से बंद कर देंगे और पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। हैट्स ऑफ, सलाम है इनकी सोच को। जिन जाहिलों को इतना भी नहीं पता, ये नेचुरल वाटर कोर्सेज हैं, ये कुदरती नदियाँ नाले हैं जो जाके दरियाओं की शक्ल इख्तियार करते हैं और कुदरत के चीज़ों पे अगर आपने कुछ करना है तो उसमें आपको सालों लगेंगे। अच्छा, पाकिस्तान का पानी तो रोक दोगे? अबे तुम स्विट्ज़रलैंड हो, तुमको बहुत बड़ी एडवांस काम हो कि जहाँ कभी सैलाब नहीं, हर साल जब भी बारिश ज़्यादा होती है, जब भी मानसून शुरू होता है, तुम्हारी अपनी कितनी रियासत बरसात में डूब जाती हैं। अगर पाकिस्तान आने वाला पानी भी तुम रोकोगे तो खुद सोचो कि आधा भारत तो ऐसे ही डुबो दोगे अपना। हर साल तुम पाकिस्तान की दरियाओं की तरफ अनअनाउंस्ड पानी छोड़ते हो, हालांकि इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत ये भी आपको शेयर करना होता है डाटा शेयर करने के बाद आप दूसरे मुल्क की कंसेंट से वो पानी छोड़ते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं शेयर किया। इसलिए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन की ये एक बकवास है ना, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाटा तो वैसे भी अब हम गूगल सर्च से और सैटेलाइट से ही आपका ले लेते हैं कि आप कितना पानी हो गया और कितना छोड़ने वाले हैं। तो आप पहली बात तो ये बताएं कि आपने की कैपेसिटी क्या है। माना आपने रोक दिया। वैसे बाय द वे सिंध, दरियाए सिंध जो है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है ये पता है आपको? ये चाइना से होता है। चाइना से ओरिजिनेट होते होते आपके ऑक्यूपाइड तिब्बत से गुज़रता हुआ फिर ये जीबी से होके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम्स में आके दरिया बनता है। खैर, उसको छोड़ें कि कहाँ से ये आता है, वो बंद कर सकते हैं बाय द वे, शायद वो कर भी लें जब चाहें, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। आप अपने डैम्स की कैपेसिटी ज़रा अपने अवाम को बताइए कि कितने क्यूसिक मीटर आप पानी स्टोर कर सकते हैं। आपके 2016 में सबसे पहले ये शोशा छोड़ा गया था नरेंद्र मोदी की तरफ से, पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। आज 9 साल हो गए, कुछ तो किया होगा ना। ये जो एक बड़क मारी थी बंद करने की, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ तो आप नहीं मानते, इंटरनेशनल गारंटर्स को आप नहीं मानते। वो तो जब आप गारंटर्स के पास जाएंगे तो पता चलेगा आपको क्या सुनने को मिलेगा वहाँ पे। यूएन की बात, कश्मीर के ऊपर यूएन रेजोल्यूशन आप नहीं मानते तो काम किसी तरह चल जाता है, लेकिन ये चीज़ें तो ऐसी नहीं हैं। आप पानी बंद करेंगे, उसके लिए आपको डाइवर्जन चाहिए। आपका नहरी सिस्टम
इस वक्त जो मौजूदा है, अगर आप डाइवर्ट करके किसी नहर में ले जाते हैं तो उनकी कैपेसिटी नहीं है इस पानी को हैंडल करने की। वो मानसून का पानी नहीं हैंडल कर पाती, जगह जगह से नहरें टूटी होती हैं और फ्लड आया होता है। आपके सतलुज और ब्यास से कितना फ्लड आता है। आप रावी, चनाब, सिंध या झेलम की बात करते हैं। ये पानी रोकने के लिए आपको कम से कम 30 से 40, बल्कि बाद एस्टीमेट्स के मुताबिक 50 साल लगेंगे वो स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करने के लिए। और आपके जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत साल पहले आपको मना कर चुके हैं कि इसके ऊपर जितना खर्चा आना है उसका 10% भी आप इन डैमों से बिजली बना के उसकी रिकवरी नहीं कर सकते। पानी रख रख के क्या करेंगे। वो पहले भी जब हुई थी यही हुआ था कि यार इसको हम संभाल नहीं सकते, तो जब ओवर फ्लड हुआ करे पाकिस्तान की तरफ जाने दिया करो। तो ये एक बेचारी जो जनता है आपकी, जो अवाम है, जो आपकी पॉपुलेशन है, जो वोटर है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उन बेचारों को एक तो पहले आपने पूरी तरह एजुकेट नहीं होने दिया, भूखे रखा। अब उनकी जहालत का फ़ायदा उठा के जाहिल किस्म के एनालिस्ट ला के, जाहिल किस्म के गुंडे एंकरों की चोले में ला के बिठा दिए। वो जाहिलों को जो बता रहा है और उसके ऊपर वाह 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 हो रही है। आपकी कैपेसिटी नहीं है। बात रियलिस्टिक करें। आप करेंगे पानी की बंदिश के इंतज़ाम तो पाकिस्तान भी पानी के जो और रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। शायद आपकी इन गीदड़ भभकियों की वजह से हमारा एक बहुत बड़ा पुराना प्रोजेक्ट वो पॉलिटिकल चपकुलिशों में की नज़र हो गया, कालाबाग डैम, शायद वही बन जाए। और बहुत से डैम है वो बन जाए। आपको तो पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस क्रिएट करने का बड़ा पुराना एक सौदा समाया हुआ है आपके दिमाग में। आप तो बड़े अरसे से इसमें पड़े हुए। गोमलजम डैम पे हमला करवाते हैं आप, दासू डैम पे अभी तक आप हमले करा रहे हैं, नीलम झेलम प्रोजेक्ट के ऊपर आप हमले करा रहे हैं। आपके पेड प्रॉक्सीज जो है टीटीपी वाले, आईएस वाले, वो आके चाइनीज़ इंजीनियर्स पे, उन्हीं चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला करते हैं जो वाटर प्रोजेक्ट्स पे पाकिस्तान की हेल्प या असिस्टेंस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो आपका बहुत बड़ा एक पुराना ये ख्वाहिश है कि वाटर क्राइसिस पैदा किए जाए, लेकिन उसके लिए पहले ख़ुद तो करें। अभी मैं कल ही देख रहा था आपके किसी एनालिस्ट का कि 2016 के बाद 2019 में जब आपकी पार्लियामेंट में सवाल किया गया आपके रेलेवेंट मिनिस्टर से कि इतने सालों में हमने पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए क्या किया, तो उनका जवाब था कुछ नहीं किया। फिर 2023 में सवाल हुआ कि पाकिस्तान का पानी बंद करने की बातें हुई थी, लोकसभा में गालिबन क्वेश्चन हुआ या राज्यसभा में, मुझे आई एम नॉट श्योर। उसका जवाब भी गया कि अभी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डैम की दीवारें जो हैं वो हमारे डैम्स की इतनी हाइट नहीं है उनकी, और इससे ज़्यादा हाइट बढ़ाएं तो वो कोलैप्स कर जाती हैं। उसके अंदर ये इतना ज़्यादा पानी स्टोरेज नहीं किया जा सकता। तो जब आप करेंगे, जब ये आपने नई नहरें बनानी होंगी, जो पाकिस्तान के पास तो बड़ा पुराना इरिगेशन सिस्टम चला आ रहा है और उसकी हर साल फल सफाई और ये वो सारा कुछ होता है अंग्रेज़ का बनाया, तो आप जो नई नहरें बनाएंगे, नए डैम्स बनाएंगे, नए वाटर रिजर्वायर्स बनाएंगे, आप ही के लोगों की एस्टिमेशन है कि उससे 30 से 50 साल में आप इस पोजीशन में आएंगे कि महीने दो के लिए कभी कभार पानी पाकिस्तान का रोक सकें। लेकिन यकीन जाने उस वक़्त पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका होगा। अभी ऑलरेडी पाकिस्तान की और चाइना की जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में एग्रीकल्चर का शोबा है, उसमें ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान को अपनी फसलों के लिए तो पानी की बहुत कम पानी की ज़रूरत होगी और बहुत कम पानी में, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस होता चला जा रहा है। तो हमारी तो वाटर रिक्वायरमेंट आपके 50 सालों में वो नहीं रहनी जो 50 साल पहले थी या आज हैं। लेकिन आप उस पानी को लेके कहाँ जाएंगे? जो पानी की बोतलें बना बना के बेचेंगे, ये जी गंगा, ये जमुना, वो गंगा राम तेरी गंगा मैली हो गई, इसे समझ में आता है, वो तो वैसे ही पीने लायक नहीं है, तो आप पानी बेच भी नहीं सकेंगे पीने का भी। हाँ, आप अपना पैसा लगाएंगे, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को खुश करने के लिए इस तरह के नारे और लगाते रहेंगे और पाकिस्तान का पानी बंद करो। लेकिन अगर आप में ज़रा भी इसके अंदर कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि आप फौरी पाकिस्तान का पानी बंद कर सकते हैं,
तो वो ज़रा खुल के अपनी कौम को बता दीजिए, हमें ना बताइए, अपने नेशन को, इंडियन नेशन को ये बता दे कि ये स्टेप्स हम ले चुके हैं और ये स्टेप्स हम लेने जा रहे हैं, जिसके बाद हम इंडस वाटर ट्रीटी को ना मानते हुए हम पाकिस्तान के साथ पानी का वाटर टेररिज्म जो है वो हम ऐसा करेंगे कि बूंद बूंद को तरस जाएगा पाकिस्तान। वैसे बाय द वे बारिशें भी होती हैं, सिर्फ आपका पानी नहीं आता। थैंक यू।